ओम शांति 30/4/2023। आज की अव्यक्त मुरली चिंतन। आज की मुरली का टाइटल है हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। खुश नसीब बनना। बाबा ने हमें सारे गुण 36 गुण हैं जन्मते ही दे दिए हैं और सारी शक्तियाँ 8 शक्तियाँ वो भी हमें जन्मते ही दे दी है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी इनको लेने में, इन गुणों और शक्तियों को। और हम जानते भी हैं इन गुणों और शक्तियों का हमारी ज़िंदगी में कितना महत्व है। इन्हीं गुणों और शक्तियों से ही लाइफ है, ज़िंदगी है, खुश नसीब बन सकती है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भाग्य विधाता को अपना बनाया है हमने और भाग्य के अधिकारी को प्राप्त करना। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि भाग्य विधाता को अपना बनाया है और भाग्य के अधिकार को प्राप्त किया है। इन गुणों और शक्तियों से जो जितना चाहे आगे बढ़ सकता है, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है। सिर्फ उसे क्या करना है, इन गुणों और शक्तियों को कार्य में लगाने के अभ्यास पर अटेंशन देना है और व्यर्थ संकल्पों को ख़त्म करना है कि मैं नहीं कर सकता। हमेशा ये संकल्प करना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप साथ है और माया काम क्रोध मोह लोभ अहंकार उसके आगे पेपर टाइगर है। सर्वशक्तिमान बाप के आगे माया काम क्रोध मोह लोभ अहंकार क्या है, पेपर टाइगर है, कागज का शेर है, उसे डरना नहीं है। मास्टर नॉलेजफुल बन हर कार्य करना है और परमात्मा बाप का साथ सदा साथ अनुभव करना है। वह हमें सदा इजी आसान और सेफ रखेंगे। परमात्मा हमें हमेशा क्या रखेंगे, आसान आराम से और सेफ रखेंगे। बाबा हमें कह रहा है कि तुम इन गुण और शक्तियों को जान गए और मानते भी हो, परंतु अनुभव नहीं है। अब इन गुण और शक्तियों के अनुभव को बढ़ाना है। माया क्या करती है, हमें ये गुण और शक्तियाँ भुला देती है। तो मन बुद्धि संस्कार की कमजोरी माया है। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी है, जब शरीर से कमज़ोर होते हैं तो बीमारियां आती हैं, वैसे ही जब मन बुद्धि संस्कार से कमज़ोर होते हैं तब माया आती है। हमें मन बुद्धि संस्कार से कमज़ोर नहीं बनना है, तो फिर माया नहीं आएगी। जब हम शक्तिशाली बन जाएंगे, हमारा लक्ष्य ही है माया जीत जगत जीत बनना। जो मन बुद्धि संस्कारों पर विजय प्राप्त करता है वही जगत जीत बनता है, अर्थात प्रजा पर राज्य करता है। हमें माया गुण और शक्तियाँ ना भुलाए, उसके लिए हमें गुण और शक्तियों के अनुभवी मूर्त बनना है, क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो हमें उस अनुभव में खो जाना है। जब हम कहते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो वो शांति खुद को और दूसरों को अनुभव हो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब हम ये बोलें, इसका अभ्यास करें, तो वो शांति दूसरों को भी अनुभव हो, वो शांति की फीलिंग हो जो खुद को हो रही है। तो इसको कहेंगे अनुभवी मूर्त। एक एक गुण और शक्ति जिसका हम वर्णन करते हैं, अब वह एक एक गुण और शक्ति अनुभव में आए। गुणों और शक्तियों को अनुभव में लाने की विधि है उनको बार बार रिवाइज करना। बार बार उनको रिवाइज करेंगे तो वह रियलाइज़ आसानी से होगी। अगर उनको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो वह रियलाइज़ भी कम होगी। तो हमें क्या करना है, गुण और शक्तियों को बार बार रिवाइज करना है। जितना हम रिवाइज करेंगे उतना रियलाइज़ होगा उनका, उतना ही हम अनुभवी मूर्त बनेंगे। अगर हम 1 सेकंड भी किसी गुण या शक्ति का अनुभव करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर हम हमेशा उस गुण और शक्ति के अनुभवी स्वरूप होंगे तो हमेशा हमारे चेहरे पर खुशी की झलक, खुश नसीबी की झलक अनुभव होगी।
तो हमें गुण और शक्तियों के अनुभव को बढ़ाना है। कर्म से योग लगाना, इसको कर्मयोग नहीं कहेंगे। कर्म और परमात्मा से योग में बैलेंस रखना और कर्म करते परमात्मा से योग अनुभव होना, इसको कर्मयोग कहेंगे। तो कर्म और योग का अनुभव, इसको कर्मयोग ही कहेंगे। आज की मुरली का वरदान, वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। अगर हम वाणी से और मनसा से दोनों सेवा इकट्ठे करेंगे तो हमें सफलता आसानी से मिलेगी। आज की मुरली का स्लोगन, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। अगर हम हमेशा एक रस स्थिति, मतलब मैं आत्मा और परमात्मा की याद में बैठी उस स्थिति में आसन पर विराजमान रहेंगे तो हमेशा अचल और डोल रहेंगे, हिले डुलेंगे नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।